हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा रेलवे का मैथमेटिक्स का सेशन है और रेलवे में हम दोस्तों स्पेशल फॉर एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और जेई इन चारों वैकेंसी के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स का सेशन लाए हैं। और इन चारों एग्जाम में जो मैथमेटिक्स का सेशन है वो रेलवे के आए हुए पुराने एग्जाम से क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर सेट, जिनको हम दोबारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए गए न्यू पैटर्न पर, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत मददगार होंगे और आपको मेरिट में हिस्सा दिलाएंगे। दोस्तों देखो, ये हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन इज ए विजन, शिक्षा की दृष्टि है। मैथमेटिक्स क्लास है स्पेशल फॉर आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन। मोस्ट एमसीक्यूज दोस्तों, मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। पेपर सेट हमारा है दोस्तों पांचवा। पेपर सेट आज हमारा कौन सा है? पांचवा है। और मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। किसी भी क्यूरी के लिए आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी दिक्कत और समस्या के लिए। और वीडियो में कोई भी सुझाव देना हो दोस्तों, आप कमेंट करो, आराम से बताओ हम कमी छोड़ रहे हैं, कंटेंट में कमी छोड़ रहे हैं, क्वालिटी में कमी छोड़ रहे हैं। जो भी इशू हो, जो भी समस्या हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, पर्सनली कॉल करके, व्हाट्सएप करके बता सकते हो। और इतना और पता होना चाहिए दोस्तों आपको, अगले महीने के बाद नवंबर के आसपास सीबीटी फर्स्ट लगेगा एएलपी का। यह आपको थोड़ा नॉर्मल हम नॉलेज देते हैं रेलवे का। संभावना है इसकी 99% की एएलपी का फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट नवंबर में लग सकता है। तो अपनी तैयारी को अभी से बेहतरीन कीजिए दोस्तों। हम मैथमेटिक्स नहीं, साइंस है, जीके है, रीजनिंग है, सारी सब्जेक्ट रेलवे की प्लस एसएससी की, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 और 81 का गुणोत्तर माध्य कौन सा है? 9 और 81 का गुणोत्तर माध्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, आ जाइए। 9, इसको हम दोस्तों साधारण भाषा में कर सकते हैं आराम से करके, मैं से एचसीएफ करके भी कर सकते हैं। 3 3 3 1। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा 81, 3 27 3 9 3 3 1। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज देखो आप, एक चीज देखो यहां पर आप, सॉरी एक भाई साहब आगे डिस्टर्ब करने, इधर गए महाराज, काय को परेशान कर रहे हैं। देखो यहां पर एक पेयर 3 का है, ठीक है, और यहां पर कितने पेयर हैं दोस्तों? 3 है ना? 3 यहां पर है, 3 इंटू 3। अब ये जो एचसीएफ है ना दोस्तों, ये किसके लिए है? रूट के लिए। किसके लिए दोस्तों? रूट के लिए। किसके लिए है? रूट के लिए। पेयर निकालेंगे यहां पर ना, अंडर रूट निकालते हैं ना इस तरह से। 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आ गया दोस्तों हमारा 27। इतना आ गया 27। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हमारा 27 आ गया। और इसको दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकते थे दोस्तों। देखो 81 इंटू 9 करो, 9 9 8 72। इसका अंडर रूट ज्ञात करना है हमें, है ना? इसका रूट ज्ञात करेंगे तो इसका रूट आता है दोस्तों 27। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया किस प्रकार से हमने इसको किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रेणी अंडर रूट 3, अंडर रूट 12, अंडर रूट 27, अंडर रूट 48 का 11वां पद कौन सा होगा? इसका 11वां पद
कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक तरह से एक एपी बन रही है दोस्तों, और एन हमको याद करना है, और हमें एन व पद हमको याद करना है। ठीक है, तो एन बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 10th क्लास का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, है ना। अब जो हमारी एपी है √3, फिर हो गया हमारा 2 इंटू √3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप देखो, 3 ये तो √3 है ही, इसमें 2 बाहर आ गया तो √3 हो गया, इसमें 3 बाहर आ गया 3√3 हो गया, इसमें 2 बाहर आ गया 4√3 हो गया। एपी बन रही है, एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारा डी क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, ए क्या है हमारा √3, एन बराबर 11, एन बराबर क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर 11। फॉर्मूले में रख दो साहब, फॉर्मूले में रख दो दोस्तों, ए एन याद करना है √3 प्लस 11 माइनस का 1 इंटू √3, √3 प्लस 10√3, ये हो गया दोस्तों हमारा 11√3, 11√3 आंसर आ गया दोस्तों हमारा 11√3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11√3। देखिए कंसेप्ट देखिए, बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट है आपके सामने, बिल्कुल भी नहीं घबराने दोस्तों। और ये क्वेश्चन रेलवे जेई में पूछे गए, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अपने लेवल से बिल्कुल भी दूर नहीं भागना है, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसको अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये एक एपी दे रखे दोस्तों, है ना, ए बराबर 2, डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो 7वां पद ए 7, तो एन बराबर 7, ए प्लस ए एन ज्ञात करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन ज्ञात करेंगे हम 2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 9, 2 प्लस 6 गुणा 9, 56। क्या है दोस्तों 56। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट क्वेश्चन है। ये एक आपको श्रृंखला दे रखी है, पे 7वां पद ज्ञात करना है, यानी ए एन यानी ए 7 ज्ञात करना है, एन का मान 7, डी का मान पर सारांतर डिफरेंस 9 आ गया, ए हमको 2 दे रखा है, ये एपी आपका ए एन 7वां पद यानी ए 7वां, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों आपका ए 7 इक्वल टू 56, 7वें नंबर पर यहाँ पर 56 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है ही। अब देखो 5 6 5 है ना, अब इसमें 9 9 जोड़ते जाओ, 9 जोड़ेंगे दोस्तों इसमें 47 और इसमें 56, ऐसे ही आ रहा है ऐसे आ रहा है ना। ये कैलकुलेशन कर लो चाहे वहां दिमाग लगा लो, ये कैलकुलेशन कर लो चाहे वहां दिमाग लगा लो, चुटकियों का सवाल, चुटकियों का सवाल बताओ, आ जाओ दोबारा से। ये आपको एपी दे रखी है दोस्तों 2 11 20 29 8। अब ये देखना 7वां पद 5 पद आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, दिमाग का खेल, 5 पद आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। छठा पद कितना हो जाएगा दोस्तों इसमें 47, कितना हो जाएगा 47, 38 प्लस 9, इसमें 9 आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों, 9 9 प्लस होता जा रहा है, सार्वंतर 9 है ना, A1 A2 A3 A4, 47 में फिर 9 जोड़ेंगे दोस्तों 56 आ गया। ये तो हमारा राइट आंसर है 56। हो गया खेल, चलो दोबारा करते हैं नया खेल। हम यहां जान निकलेगी दोस्तों, इसमें खेल हमारा होगा। भाई साहब ने पूछा है 178वां पद,
178वां पद क्या होगा? है, कर सकते हो क्या? अरे कहां से करोगे दोस्तों? ये देखो, a बराबर 2 दे दिया, d 5 माइनस का 2 बराबर 3, है ना, d आपका 3 आ गया, n 178वां पद, n बराबर 178 आ गया। फॉर्मूला रखो, काम करो, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, ए 178 ज्ञात करना है हमको, और ए 178 ज्ञात करेंगे तो दोस्तों 2 प्लस 178 माइनस 1 इंटू 3, तो आर1 पर हमारा डी कितना है? 3 है। आ जाओ सर, 177 गुणा 3, 30 सत्यो 21 का 1 हासिल की 2, 30 सत्यो 21, 22 23 का 3 हासिल की 2, 3 3 5, कितना हो गया दोस्तों? 533। 533 ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 533। क्या कंसेप्ट है साहब? बिल्कुल नॉर्मल हलवा क्वेश्चन है ये, और जो एग्जाम में आए हुए हैं, टेक्नीशियन में, एलपी में, जेई में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल हलवा। अरे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा आपने एपी, 10वीं क्लास में पढ़ा था नहीं पढ़ा था एपी, तो वही तो चीज है यहाँ पर, कौन सी नई चीज है? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 2 3 प्लस के और 6 समांतर श्रेणी में होंगे? किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे? ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों एक नई चीज बताते हैं हम आपको। देखो, a1 बराबर कितना है हमारा? 2, a2 बराबर 3 प्लस के, और a3 बराबर दोस्तों 6 है हमारा। ठीक है, 6 है कि नहीं है? अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी के लिए a2 माइनस का a1 3 प्लस के माइनस का 2, ये कितना आ गया दोस्तों? 1 प्लस के आ गया। फिर a3 माइनस का a2 6 माइनस का दोस्तों 3 प्लस के, 3 प्लस के, इधर देखो दोस्तों, इसको दोबारा करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट। देखो, यहां आ जाओ, समांतर श्रेणी बना रहा है इसकी, है ना, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो क्यों नाम a2 माइनस a1 रख ले बराबर a3 माइनस का a2 रख ले, कर सकते हैं। k प्लस 3 माइनस का 2 बराबर 6 माइनस k प्लस 3, k प्लस का 3 माइनस का 2 बराबर 6 माइनस का k माइनस का 3, हुआ कि नहीं हुआ? k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 माइनस का k, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 2k बराबर 2, k बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 अपॉन में 2 बराबर 1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, k का मान, k का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल नॉर्मल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल हलवा क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। ये तो और भी नॉर्मल पूछ लिया। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में उभयनिष्ठ अंतर क्या है? डी ज्ञात करना दोस्तों, ए आपको दे रखा है 3 और डी आपको ज्ञात करना है, बताओ।
अब डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A2 माइनस का A1 D1, D2 क्या होता है A3 माइनस का A2, और D1 D2 सारे हमारे दोस्तों समान आने चाहिए। आ जाओ लाइन पे लग जाओ, ठीक है। 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस का 3, इससे ये गया 3 रूट 3 आ गया। फिर आ जाओ दोस्तों 3 प्लस 6 रूट 3 माइनस का 3 प्लस 3 रूट 3, इससे ये गया 6 में से 3 गया तो दोस्तों फिर 3 रूट 3 आया। क्या समझे, अरे बाबूजी क्या समझे, आंसर हमारा फर्स्ट आया 3 रूट 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों, सार अंतर डी हमने निकाल लिया, 3 रूट 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताना, और नहीं हो तो भी बताना, लेकिन आपको आनी नहीं चाहिए दोस्तों ना, समस्या आनी नहीं चाहिए। हर प्रकार की समस्या का समाधान है हमारे पास, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ा माइक को दोबारा सेट कर लेते हैं, ये बेचारा परेशान हो रहा है हमारे साथ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये एक श्रृंखला है, अब ये कौन सी श्रेणी में है दोस्तों, ये श्रृंखला कौन सी श्रेणी में है, तो सार्वंतर निकालेंगे तो पता चलेगा ना। देखो, अरे देखो मेरे भाई लोगों, देखो 2/3 1 4/3 5/3 2 7/3। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें इसका क्रम निकालना होगा, कौन सा क्रम है, तो क्यों ना हम इसको बता दे A1 A2 A3 A4 A5 A6। सारांश निकालेंगे दोस्तों, A2 माइनस का A1 1 माइनस का 2/3 कर दो फ्री, 3 माइनस का 2/3 1/3। D2 A3 माइनस का A2 4/3 माइनस का 1 4 माइनस का 3 बटा में दोस्तों 3 1/3। D3 एक और ले लो सर, एक और ले लो सर, ले लिया सर। A4 माइनस का A3 5/3 4/3, 5 में से 4 गया दोस्तों 1/3। तो ये कौन सा क्रम है दोस्तों, भाई लोगों कौन सा क्रम है, सेम आ रहा है, सेम किसमें आता है, समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 4 वंस मोर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम आपको ले जा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, बस आपको बना रहना है हमारे साथ में हर बात में। फिर से वही क्रम पूछ लिया, फिर से देख लो, 7/6 4/3 3/2 5/3 11/6 है ना। A1 A2 A3 A4 A5 4/3 माइनस 7/6। ठीक है दोस्तों, ये 6 हुआ, 8 माइनस 7 बराबर 1/6। फिर क्या है दोस्तों 3/2 माइनस 4/3, फिर 6 आया 9, फिर 2 आया 8 1/6। समान आ रहा है, समांतर श्रेणी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वंस मोर समांतर श्रेणी आ गया दोस्तों, एक बार फिर से समांतर श्रेणी आता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये है देखो काम का क्वेश्चन, तो इसमें लगाओ ये दिमाग, यहाँ आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने अपने, यहाँ आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने भैया, और घोड़े ऐसे दौड़ने चाहिए कि कभी गिरे नहीं। घोड़े ऐसे दौड़ाओ कि कभी गिरे नहीं। गिरने दोगे अपने घोड़ों को, नहीं गिरने देना है। लकड़ी की काठी काटी का घोड़ा, आ जाओ मेरे भाइयों सुन के हथौड़ा।
एक समांतर श्रेणी का पांचवा और 17वां पद क्रम से 52 और 84 184 है। A5 इक्वल टू 52, A17 इक्वल टू 184। जयकारा लगा दो वंस मोर। नहीं है समझ में? अरे नहीं आया क्या भैया? और तुमका का बताई भैया हमरा हाल की है। हर बताए दो हर निकले थे हम हलवा खाने वही जल गया है। क्या तुमका बताई क्या हम शर्माई। ओहो आया भैया। A5 समझ गए। एन A1 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू डी बराबर 52 इक्वेशन 1। A17 A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 184 इक्वेशन 2। लगा दो दिमाग। A1 प्लस 4D बराबर 52, A1 प्लस 16D बराबर 184। हाँ यही करोगे या कहीं और ले जाके करोगे? यही कर लेते हैं ना। ये आ जाओ देखो A1 प्लस 4D बराबर 52, A1 प्लस 15D बराबर 184। इससे ये गया दोस्तों माइनस के 12D बराबर 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। 8 में से 5 गया तो 3 1। ठीक है दोस्तों। माइनस के 12D बराबर माइनस का 132, माइनस से माइनस गया D बराबर 132 बटा 12 बराबर आंसर 11। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट है, बिल्कुल हलवा कंसेप्ट है, आना चाहिए आपको। बार बार बता रहे हैं पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है 25 पदों का योग निम्नलिखित श्रृंखला में पहले 25 पदों का योग क्या होगा? योग का सूत्र है दोस्तों SN। देखो A 7 D 4 है ना। SN बराबर N बाई 2 प्लस 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले में रखना है भैया आपको, इस फॉर्मूले में आपको रखना चाहिए। रखोगे? बिल्कुल रखेंगे सर। और n बराबर कितना है दोस्तों हमारा 25। आ जाओ 2 से 2 गया 25 गुणा a कितना है 7 प्लस n कितना है फिर 25 माइनस 1 योग पूछ रहे हैं ना। इंटू कितना है 4 7 पंजा 35 का 5 असल के 3 14 3 17 175 प्लस 24 गुणा 4 24 का कुछ 96। किस तरीके से कर रहे हैं हम सर? किस तरीके से कर रहे हैं हम? अरे भैया ये गुणा होएगा गुणा। भैया जी ओ भैया जी, अरे भैया जी यस सर। हाँ जी भैया जी, हाँ जी। जोनी जोनी यस पापा, चीनी खाई नहीं पापा। देखो 25 बाहर है 7 प्लस 96 फिर 25 है 103। 103 गुणा 25 करो दोस्तों 25 से 75, 25 से कम 25
आ रहा है क्या कहीं? अरे आ रहा है क्या कहीं? हाँ, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग सर? 1375 आंसर किस पास से आएगा? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? हम्म, कोनो गड़बड़ तो नहीं किया हमने सर? कोनो गड़बड़ तो नहीं किया हमने? मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई गड़बड़ हुई है हमसे। दोबारा देख लो। दोबारा देख लो भाई लोगों। देखो, अरे हो जाते हैं, गलती हो जाती है, ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए, है ना? एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन बराबर आपको 25 दे रखा दोस्तों, 25/2, 2 × 7 प्लस 25 - 1 गुणा 4, 25/2, ठीक है दोस्तों, 14 प्लस 24×96, 25/2, ये हो जाएगा दोस्तों 110। इसको काटा हमने 55 बार। अब 55 × 25 कर लो, 25×5 125, 5 असल की 12 और 37, 137, 1375 आगे से है दोस्तों, 1375, सॉरी, हाँ 1375, ये नहीं दोस्तों, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों, 1375 हमारा राइट आंसर हो चुका है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस समांतर श्रेणी में लुप्त पद क्या है? इस समांतर श्रेणी में लुप्त पद क्या है? 2, ठीक है, डी बराबर 23, तो 71 आना चाहिए, अंतर 71 आना चाहिए, चारों अंतर 23 है, तो 71 माइनस का 23 कर दो दोस्तों, 8 और 6 में से 3 गए तो 4, 48। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सीधा ही कर दिया हमने। लास्ट पद में से डी को घटा दो, लास्ट पद में से डी को घटा दो, लुप्त पद आ जाएगा, नॉर्मल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में पहला पद 7 है, तीसरा पद 28 है, A1 बराबर 7 और A3 बराबर 28, तो A2 याद करना है दोस्तों। तब आप A2 क्या होगा, लगाओ दिमाग, करो कमाल। यानी कहने का मतलब 7 और 28, 7 और 28। तो एक ज्ञान की बात बताऊं आपको, एक ज्ञान की बात बताऊं। अब आप कहोगे सर इसको हम 14 मान ले क्या? कैसे मान लो 14? या 7 आएगा या 14 आएगा, कार्बन तो है ही नहीं, ऐसे कैसे मान लो? 14 नहीं आएगा सर। तो एक दिमाग का खेल बताऊं, जब भी लगातार
तीन पद दे रहे थे और दो दे रहे थे और एक तीसरा पूछे ना, A1 A2 A3, ठीक है। तब उसमें हम क्या करते हैं, एक मिस दे रखा हो तो जोड़ेंगे तो तीनों को ही उसको जीरो मान के चलना। A1 प्लस A2 प्लस A3 बटे में भाग देंगे ना, तीन दो का, सॉरी इसको जीरो मान लेंगे, इसमें बटे में दो का भाग लग जाएगा, ठीक है। राज की बात, 7 प्लस 28 बटा 2, 35 बटा 2 बराबर 17.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों पदों को जोड़ करके दो का भाग दे दो, आपका बीच का पद आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त पद क्या है, फिर से पूछा गया है दोस्तों, लुप्त पद क्या है। सार्वंत्र कितना है, 12, ठीक है। 291 माइनस 279, 2 1 0 12, तो क्यों नाम 279, अच्छा 255 में 12 जोड़े तो 267, और 267 में 12 जोड़े तो कृपा यही रुकी है हमारी कृपा यही रुक रही है, अरे थोड़ा ही तो हारवंतर है, कृपा यही रुक रही है, बस दिमाग का खेल, कैलकुलेशन तुम्हारी फेल। एक समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग, इसका पहला पद 5 और सार्वंतर 4 है। 20 पदों का योग, पहले 20 पदों का योग, n बराबर 20 दे रखा है, a बराबर 5 है, d बराबर 4 है। Sn इक्वल टू n बाई 2 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा दो जो रेडी चोटी का, 20 बटा 2, 2 गुणा 5 प्लस 20 माइनस 1 गुणा 4, 20 बटा 2 10 प्लस 76, 20 बटा 2 86, खागा इसको, 43 गुणा 20 0 6 8 860, 860। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, 860। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 860। कितना हो जाएगा 860, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट 3, अंडर रूट 12, अंडर रूट 27, अंडर रूट 48, अंडर रूट 3 क्या रखती है, कितने पद रखती है दोस्तों यहां पर, देखो a1 बराबर दोस्तों हमारा है अंडर रूट 3, है ना, और an दे रखे हैं आपको यहां पर 22 रूट 3, d कितना है हमारा, d है अभी यहां पर देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 रूट 3 माइनस का रूट 3 बराबर रूट 3। फिर दिक्कत क्या है, अरे दिक्कत क्या है बताओ तो सही, दिक्कत क्या है, कुछ नहीं, बोल दो ना जरा दिल में है छुपा। a1 रूट 3 प्लस n देने रखा अंडर रूट 3, बोल दो ना जरा जो छुपा, अंडर रूट 3 n रूट 3 माइनस का रूट 3, मेरे महबूब कयामत हो गई, 22 रूट 3 बटे में रूट 3, इसे गया n बराबर 22 आ गया, n बराबर 22 पद। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा सेशन दोस्तों कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो भी रेलवे एसएससी किसी भी ऑल इंडिया कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, फिर भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम आपके साथ लाए हैं मैथमेटिक्स सेशन रेलवे के लिए दोस्तों, स्पेशल फॉर रेलवे और उसके आए हुए क्वेश्चनों को।
तो कुछ भी अगर खामी हो, कोई भी गलती हो तो बताना, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना। एजुकेशन इज ए विजन। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद, कीप सपोर्ट मी।